दोस्तों मैं अनिल जोधपुर से आज आपको बताऊंगा जन्माष्टमी की कथा और जन्माष्टमी के बारे में। 18 अगस्त को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। वैसे तो जन्माष्टमी 2 दिन मनाया जाता है। 18 अगस्त को स्मार्त कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे और 19 अगस्त को वैष्णव जन्माष्टमी मनाएंगे। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी का अवतार है। विष्णु जी ने माता देवकी और वासुदेव जी के वंश में कान्हा के रूप में जन्म लिया था। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव पूरे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भादवा माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अगस्त गुरुवार रात्रि 9:21 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी 19 अगस्त शुक्रवार रात्रि 10:59 पर समाप्त हो रही है। कृष्ण भक्त कान्हा का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास से और धूमधाम से मनाते हैं। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पूजा के दौरान जन्माष्टमी की कथा करने और आरती का पाठ करने से लाभ मिलता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की कथा। कृष्ण का भादवे माह के कृष्ण की अष्टमी तिथि को मथुरा में जन्म हुआ था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीनकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। वह देवकी से बहुत प्यार करता था। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया, मगर जब वह देवकी का विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसके बाद कुरकंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तब आसमान में बिजली कड़क रही थी। मान्यता के मुताबिक रात 12 बजे जेल के सारे ताले खुद ही टूट गए और वहाँ की निगरानी कर रहे सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई और वह सब सो गए। कहा जाता है उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट और वासुदेव देवकी को बताया कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ा और उनके घर जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहे अनुसार किया। वह कान्हा को नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते तथा धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। श्री कृष्ण की सरल पूजा विधि बताते हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण की सरल तरीके से पूजा आप किस प्रकार कर सकते हैं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति चौकी एक पात्र में रखिए। अब दीपक जलाए और साथ ही धूप बत्ती भी जला दीजिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण कृपा पधारी और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर गंगा जल से स्नान करवाएं। अब श्री कृष्ण भगवान को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए उनका। भगवान श्री कृष्ण को दीपक दिखाएं, उसके बाद धूप दिखाएं, अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत चावल के तिलक भी लगाएं। माखन मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल अर्पित कीजिए। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वो अंगूठा चूस रहे हैं। इसके बाद ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और न का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही श्री कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़े और कहे, हे भगवान कृष्ण पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपा मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और पुण्य अपने दिव्य धाम को पधारिए। तो ये बहुत सरल तरीका है, इससे आप पूजा भगवान कृष्ण को कर सकते हैं। भगवान कृष्ण इससे जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का व्रत रखने से बहुत लाभ होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा बताई गई है, जिसे विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मान्यता है जन्माष्टमी के व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से
जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन से जुड़े सभी सुख प्राप्त होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से बचाते हुए मोक्ष प्रदान करता है। जन्माष्टमी का व्रत करने पर व्यक्ति को 1000 एकादशी के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों, मैं भगवान कृष्ण की एक और पूजा विधि आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण की पूजा करते समय सबसे पहले इनकी प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष हाथ में जल लेकर बोले, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्ताम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षाम स बायाम भयंतर शुचिय। जल को स्वयं पर पूजन सामग्री पर छींटे लगाकर पवित्र करें। हाथ में फूल लेकर श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे वसुदेव के पुत्र कंस और चाणूर का अंत करने वाले, देवकी को आनंदित करने वाले जगत में पूजनीय को मैं नमस्कार करता हूँ। जन्माष्टमी पर संकल्प मंत्र। यथोपलब्ध पूजन सामग्री भी कार्य सिद्ध्यर्थ कलशाधिष्ठित देवता सहित श्री जन्माष्टमी पूजनम महम करिष्ये। हाथ में जल, अक्षत, फूल या केवल जल लेकर भी संकल्प मंत्र बोले, क्योंकि बिना संकल्प लिए पूजन का फल नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण का आह्वान करें। जिन्होंने भगवान की मूर्ति बैठाई उन्हें सबसे पहले हाथ में तिल जौ लेकर मूर्ति में भगवान का आह्वान करना चाहिए। आह्वान मंत्र। अनादि माध्यम पुरुषोत्तमम श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्तवत्सल स्वयं त्वसंख्याडपतिम परात्परम राधापतिम त्वाम शरणम वज्राम्यहम। तिल जौ को भगवान को प्रतिभा पर छोड़े। अर्धा में जल लेकर बोले, रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वासौख्यकरम शुभम आसनम च मया दत्तम ग्रहणाम। परमेश्वरम जल छोड़े। भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य में जल लेकर बोले, अर्घ्य ग्रहणान देवेश गंध पुष्पाक्षते स करुणाम करु में देव ग्रहणार्घ्य नमोस्तुते। जल छोड़े। आचमन मंत्र। अर्धा में जल और गंध मिलाकर बोले, सर्व तीर्थ समायुक्तम सुगंधम निर्मलम जलम आचम्यात्तम मया दत्तम गर्भताम। परमेश्वरम जल छोड़े। स्नान मंत्र। अर्धा में जल लेकर बोले, गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जले स्नापितोऽसि मया देव यथा शांतिम कुरुष्म। में जल छोड़े। पंचामृत स्नान। अर्धा में गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद मिलाकर भगवान श्री कृष्ण को यह मंत्र बोलते पंचामृत स्नान कराए। पंचामृतम मया अनितम पयोदधि घृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहाताम। भगवान को स्नान कराए। भगवान को वस्त्र अर्पित करने का मंत्र। हाथ में पीले लेकर वस्त्र लेकर यह मंत्र बोले, शीत वातोष्ण संतरणम लज्जाया रक्षणम परम देहाल अंगकरणम वस्त्रमत शांति पर्यच। में भगवान को वस्त्र अर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्पित करने का मंत्र। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिस्तजम पुरस्तात आयुष्मयगम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। इस मंत्र को बोलकर भगवान को यज्ञोपवीत करें। चंदन लगाने का मंत्र। फूल में चंदन लगाकर मंत्र बोले, श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रति ग्रहातम। भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाए, फूल चढ़ाए, फिर भगवान को दुर्वा चढ़ाए, भगवान को नैवेद्य भेंट करें और आचमन करें। इस प्रकार से आप भगवान की पूजा करें। ये सब करने से श्री कृष्ण अति मात्रा में अत्यधिक जल्दी आप पर प्रसन्न होंगे और उनको आपकी कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।